हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं इन वीडियो सीरीज के थ्रू। एट्थ डे, एट्थ सेशन हर सब्जेक्ट का हो रहा है। आज हमारा ये सेशन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है। एट्थ सेशन, पिछले 7 सेशन में हमने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 7 क्वेश्चंस करे हैं। क्वेश्चन है हमारा एट्थ नंबर पे, मेंटल हेल्थ एंड एम्प्लॉय वेलबींग इन द बैंकिंग सेक्टर, व्हाई इट शुड बी अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अपने आंसर में लेकर आए हैं। ये आपका ईएसआई या फाइनेंस की तरह तो है नहीं कि एक सिलेबस के अंदर से आपने कर लिया। इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कोशिश यही होती है कि इकोनॉमी रिलेटेड, सोशल इश्यूज रिलेटेड, क्लाइमेट एनवायरमेंट रिलेटेड, या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ है पीछे कुछ टाइम में, आप देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ बैंकर्स ने सुसाइड करी है, इश्यूज पार्लियामेंट में रेज हुए हैं। बैंकिंग में अलग तरह से लोगों को कहना है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्रॉस सेलिंग बहुत ज्यादा है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंक्स को लेटर्स भी इशू करे हैं। तो वहां पे बात आ जाती है एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ और वेलबींग की। दूसरा, एम्प्लॉयज की अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है, उनकी वेलबींग अच्छी है, तो वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। काम पे ध्यान देंगे तो एट दी एंड नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। क्यों? है ना, ये हमारा सवाल है, क्यों। क्लियर? अब इसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे जो इंक्रीजिंग केसेस ऑफ स्ट्रेस, बर्नआउट और मेंटल हेल्थ इश्यूज है बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली पैंडेमिक के बाद में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में लोड बढ़ रहा है। बहुत सारे अलग अलग मीटिंग्स के, जूम मीटिंग्स के वीडियोस वायरल होते हैं, जिसमें लोगों का स्ट्रेस दिखता है, लोगों का बर्नआउट दिखता है। वो हमें इंट्रोड्यूस करना है। फिर हम लोग बात करेंगे करंट सिचुएशन की, क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाई टारगेट्स हैं, वर्क प्रेशर है, कस्टमर का एग्रेशन है, जॉब की इनसिक्योरिटी है ड्यू टू मर्डर, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा दुखती रक्त को दबा दिया है बैंकर्स के लिए। फिर उसका बैंक पे इम्पैक्ट क्या है, कि अगर आपके एम्प्लॉयज स्ट्रेस्ड रहेंगे, बर्नआउट रहेंगे, मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं रहेगी, तो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर सर्विस की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, एट्रिशन रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप में से काफी सारे लोग जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी न किसी बैंक में वर्किंग है, और आप लोगों को बैंक का फिर इंटरनल कल्चर पता है। स्पेशली आप में से जो लोग पीओ हो, या जिन्हें 1 साल से ज्यादा ऑलरेडी हो गया, वो आप लोग अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेप 4 की बात करते हैं कि ग्लोबल और इंडियन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स कुछ प्राइवेट बैंक्स ने लिए हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। इंटरनेशनल एग्जांपल्स बताएंगे कुछ एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स के, कि किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। बात है, ये सारा कंटेंट आपको मिलता कहाँ है? ये सारा कंटेंट जो आपको एडिटोरियल पढ़ना होता है ना, जो लोग कहते हैं कि हम कौन सा एडिटोरियल पढ़ें, और मैं आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए मना करता हूँ। इसलिए मना करता हूँ क्योंकि मैं ये कंटेंट आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में ऑलरेडी दे रहा हूँ। आपको वहां पे टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, आप आंसर को ही 2 बार पढ़ लो, आपकी रीडिंग हो जाती है। स्टेप 5 में हम लोग मेजर सजेस्ट करेंगे, जैसे काउंसलिंग सर्विसेज, रेगुलर मेंटल हेल्थ ऑडिट्स, वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज, ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स एंड डी स्टैग्मेटाइजेशन। फिर स्टेप 6 हमारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन का आ जाता है। स्टेप 6 में हम लोग क्या बात करेंगे, वी स्ट्रेस दैट एम्प्लॉय वेलबींग शुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस स्ट्रेटेजी, है ना। और कंक्लूड करेंगे कि हेल्दी एम्प्लॉयज जो है, हेल्दी बैंकिंग सिस्टम्स के लिए एसेंशियल है। क्लियर है? 6 स्टेप समझ आए हमें कैसे कैसे करना है। अब सीधे आंसर पर चलते हैं। आंसर को डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। Mental health and employee well-being have become a serious concern in the banking sector. After the COVID-19 pandemic and rapid digital transformation, cases of stress, burnout, anxiety, and depression have increased significantly among bank employees. Public sector banks, which employ a large workforce, are facing this problem more acutely. Long working hours, constant pressure of targets, adapting to new technologies have affected mental health of employees. It is high time that employee well-being is treated as a strategic priority for public sector banks. ठीक है, पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉय वेलबींग जो है बैंकिंग सेक्टर का एक सीरियस कंसर्न बन गया है। कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद में, बैंकों के रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, स्ट्रेस के केसेस, बर्नआउट केसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है अमंग द बैंक एम्प्लॉयज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन 2019 से पहले नहीं था या 16 से पहले नहीं था, बट वो कम था। अब धीरे धीरे इतने ढेर सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। आपके यूपीआई को कोई इशू है, आपको नहीं पता कि आपको एनपीसीआई के पास जाना है, आपको बैंक के पास जाना है। आप बैंक के पास गए, ब्रांच में जो लड़का बैठा है उसे नहीं पता, उसे एक्सेस ही नहीं है आपकी टेक्निकल डिटेल्स का। वो फिर बैक एंड से होगा। कस्टमर ब्रांच में जाके चिल्ला रहा है, अरे भाई ब्रांच वाले को नहीं पता। ये होता है।
तो इस वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, जो कस्टमर्स का एग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लार्ज वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम और ज्यादा मिल रही है। क्यों? लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, टारगेट्स का कांस्टेंट प्रेशर है, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट अडेप्ट करना है, ये सब एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ इट इज हाई टाइम कि एम्प्लॉयज की वेलबींग को भी एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है। नाउ the current situation in public sector bank is quite worrying. Employee face high sales target for loans, deposit and insurance products every quarter. Work pressure is immense due to staff shortages and increasing digital workload. Customer aggression has risen as people expect 24 by 7 services and get angry over small issues. Job insecurity is another cause because of bank mergers like the recent ones involving SBI, PNB and others. Many employees fear transfer to rural areas or loss of seniority. Long working hours, weekend work, and pressure from senior officers add to the problem. Post pandemic, many employees are still struggling with work from home adjustment and fear of new technologies. These root causes are leading to rising cases of mental health issues in PSBs. अब यहाँ पे हमने बैंकिंग की करंट सिचुएशन को मैंने कोशिश करा है कि जितना पॉलिश्ड वे में बट उतना ही डीप वे में मैं बता पाऊँ। मैंने डायरेक्टली किसी बैंक के अगेंस्ट नहीं बोला, किसी वर्क कल्चर के अगेंस्ट नहीं बोला, बट जो एक्चुअली में मैं देख रहा हूँ, जो हो रहा है, जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, मैंने वही सब मेंशन करा है। एम्प्लॉयज को हाई सेल्स टारगेट दिए जा रहे हैं, चाहे लोन्स के हों, डिपॉजिट्स के हों या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के हों। हर क्वार्टर में आप में से जो लोग बैंक्स में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आपको पता है वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्यों? हमारे पास स्टाफ शॉर्टेजेस है, डिजिटल वर्कलोड बढ़ गया है, कस्टमर को 24/7 सर्विसेज चाहिए होती है, तो कस्टमर का एग्रेशन भी बढ़ रहा है और हर छोटी बात पे कस्टमर भड़कना जानता है। जॉब सिक्योरिटी एक और इश्यू है, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि अगर बैंक मर्जर होते हैं तो जॉब जाएंगी, एक्सपेक्टेड है हम लोगों को कहीं ना कहीं। जॉब नहीं भी गई तो हमारे प्रमोशन अफेक्ट होंगे, जैसे अभी एसबीआई के मर्डर्स हुए, पीएनबी के मर्डर्स हुए। फिर वहां डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक को, सिंडिकेट बैंक को मर्ज तो कर, सॉरी, देना बैंक के साथ कोई एक और हुआ था, एंड कहीं ना कहीं प्रमोशन पॉलिसीज में उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये लगता है कि उनकी सीनियोरिटी चली जाएगी, टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो उनका ट्रांसफर कर देंगे रूरल एरियाज में या ज्यादा दूर। इसके अलावा लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, वीकेंड्स पे बुला रहे हैं, छुट्टियों के दिन बुला रहे हैं, सीनियर ऑफिसर की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम को और ऐड कर देता है। कोविड के बाद से बहुत सारे लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम एडजस्टमेंट्स को देखकर स्ट्रगल करते हैं। नई टेक्नोलॉजी का डर आ जाता है, फिर एक नया प्रोडक्ट आ गया, पिछला प्रोडक्ट अभी तक समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई ने रिसेंटली अपना सीबीएस चेंज करा था 1.5 या 2 साल पहले, तो बहुत दिक्कतें आई थी लोगों को। तो ये जो सब कुछ है ना, ये हमारे रूट कॉजेज है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज में बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये जो सिचुएशन है ना, इसका बैंक के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस्ड एम्प्लॉयज हैं वो लोअर प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, ज्यादा गलतियां करेंगे ट्रांजैक्शंस में, कस्टमर हैंडलिंग में। क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस हमारी डिक्लाइन होने लग जाएगी, जैसे एसबीआई में यूजुअली होता है। एसबीआई का मजाक भी इसी वजह से बनता है। बोलते हैं कि एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे जाते हो, भाई उस काउंटर के इंसान को नहीं पता दूसरे काउंटर पे क्या चल रहा है, वो नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टाफ ही नहीं है कि आप हर काउंटर पे प्रॉपरली स्टाफ बिठा पाओ, लीडिंग टू मोर कंप्लेंट्स एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट। एट्रिशन रेट भी इस वजह से बहुत ज्यादा है। आप में से कुछ लोग देख लीजिए, बैंक छोड़ के इंश्योरेंस जाना प्रेफर करोगे, आरबीआई नाबार्ड आना प्रेफर करोगे। Attrition rate has increased as many young officers leave for private banks or other sectors. Absenteeism, sick leaves ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो सफर कर रही है बिकॉज ऑफ डीमोटिवेटेड स्टाफ। क्यों? क्योंकि वो गोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल बैंकिंग डिलीवर नहीं कर सकते अगर वो मेंटली फिट एंड फाइन नहीं है, स्ट्रेस्ड है और उन्हें एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। इन द लॉन्ग रन, poor mental health of employee can increase operational risk and affect the stability of the entire banking system. फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स के हमें एग्जांपल देने की बात कही थी, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक। इन्होंने एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू करे हैं जिसके अंदर फ्री काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती हैं, वेलनेस एप्स हैं, रेगुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराते हैं, योगा सेशंस कराते हैं। ग्लोबल बैंक्स भी जैसे एचएसबीसी या जेपी मॉर्गन चेस हो गए, उन्होंने मेंटल हेल्थ पॉलिसीज रखी हुई हैं, इंक्लूडिंग मैंडेटरी मेंटल हेल्थ डेज, ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स एंड पार्टनरशिप विद मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बताती हैं कि एम्प्लॉय की वेलबींग के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, so that engagement which improves engagement and reduces turnover। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इस तरह के सेवरल मेजर्स इमीडिएटली लेने की नीड है। दे मस्ट प्रोवाइड एक्सेसिबल काउंसलिंग सर्विसेज टू टाई अप्स विद प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, रेगुलर मेंटल हेल्थ ऑडिट्स हो, सर्वे शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली, वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, मैंडेटरी लीव्स होनी चाहिए, और लेट सेटिंग की जो प्रैक्टिस है उस पर लिमिट लगानी चाहिए। मैनेजर्स को ट्रेनिंग की नीड है, हाउ टू आइडेंटिफाई साइन ऑफ स्ट्रेस इन देयर टीम्स एंड सपोर्ट देम।
More importantly, there should be destigmatization campaign so that employee feel comfortable talking about mental health without fear of being seen as weak. हम लोगों के साथ ही बहुत ज्यादा इशू है, इवन लड़कों के साथ तो और भी ज्यादा इशू, कि क्यों हम अपने आप को वीक नहीं दिखा सकते। अगर हमने बोल दिया हम स्ट्रेस में हैं, हम परेशान हैं, तो यार दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। ये स्टिग्मा जो है ये हमें हटाना पड़ेगा। Employee well-being should be treated as core business strategy rather than just an HR issue. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डेडिकेटेड बजट एलोकेट करने चाहिए एम्प्लॉय प्रोग्राम्स के अंदर, मेंटल हेल्थ मैट्रिक्स होनी चाहिए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर, और गवर्नमेंट और आईबीए के साथ में इस तरह की पॉलिसीज पे काम करना चाहिए। इन कंक्लूजन, हैप्पी और हेल्दी एम्प्लॉयज जो हैं दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से हमें प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन, सर्विस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। Public sector banks must make employee well-being a strategic priority to achieve the goals of Viksit Bharat. Only when employees are mentally strong, they can serve customers better and contribute fully to the growth of the Indian economy. Bank that invest in their people today will be stronger tomorrow. Clear है? किसी को अगर खुद के आंसर से रिलेट करना है, आप इसको बिल्कुल रिलेट करिए। आप लोगों के पास, स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं ऑलरेडी बैंक में, मुझसे बेटर आंसर लिखने के लिए कंटेंट है इस तरह का। कुछ आप लोगों को लगता हो मैंने कुछ गलत इसके अंदर मेंशन करा है, तो एक बार मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पे मेरे को आप बताइएगा कि अगर मैंने आप लोगों की बैंकिंग के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ भी इसमें गलत लिखा है तो। कुछ ज्यादा सही लिखा है तो वो भी प्लीज हाईलाइट करिएगा, मेरे को थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए अलग अलग चैनल और ग्रुप है, जिसे आप लोग अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।